एक बार फिर से बिहार के सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है, वेलकम है। हम आपको बता दें कि हम अभी कर रहे हैं टीआरई 3 में जो क्लास 1 to 5 के लिए बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, हम उसके पीवाईक्यू को देख रहे हैं। अभी तक हम 50 सवाल कर चुके हैं ऑलरेडी। हम अब इसके आगे से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसान रहे। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न यानी 51वां प्रश्न। तो देखिए, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? ऑप्शन देखिए, यह त्रिस्तरीय है और इनमें सीलों में गुहा होती है। अगला ऑप्शन, इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। अगला, यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। डी या फिर ई, तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है ये भी सही है, यह त्रिस्तरीय है और इनमें सिलों में गुहा होती है। और दूसरा ये भी सही है कि इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, ये दोनों। इसलिए इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बहुत इजी है पर उतना ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर सवाल हमेशा बनता है। ऑप्शन देखिए, कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, डी या फिर ई, तो इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी एसआरसी के सदस्य थे? ऑप्शन के एम पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, डी या फिर ई, तो इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्योंकि इनमें फजल अली तो थे ही, इसमें के एम पणिकर भी थे और हृदयनाथ कुंजरू भी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन थायराइड, पिट्यूटरी, लैक्रिमल, डी या फिर ई, तो इसका उत्तर रहेगा सी, लैक्रिमल। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन की बात हो रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है। ये वो होती हैं जो हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित करती है, जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, ठीक है। लेकिन लैक्रिमल नहीं है, ये एक एक्सोक्राइन ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है जो आंखों में आंसू उत्पन्न करती है, ठीक है। तो अगर प्रश्न आए कि आंखों में जो आंसू उत्पन्न होते हैं उसका वो कौन सी ग्रंथि का काम है, तो हम लोग बताएंगे लैक्रिमल। पर अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है बोला गया है, इसीलिए इसका उत्तर रहेगा सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। ऑप्शन मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता, डी या फिर ई, इसका उत्तर रहेगा बी, सहारनपुर। क्यों? क्योंकि दोनों जो है, ये मुंबई और कोलकाता, ये दोनों ही अपने अपने राज्यों की राजधानियां होने के साथ साथ प्रमुख महानगर और बंदरगाह शहर हैं, जबकि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला मात्र है, ठीक है। तो भौगोलिक और प्रशासनिक महत्व के आधार पर सहारनपुर यहाँ पर क्या है? विषम है। अगला प्रश्न देखिए, एन एम का भाई है, के एम की बहन है, पी ओ का भाई है तथा ओ एन की बेटी है, पी का चाचा कौन है? तो इसका उत्तर जो है वो है एम, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? तो देखिए, ऑप्शन देखिए, बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के समयपूर्ण दोषियों के रिहाई को चुनौती दी। 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को संपूर्ण रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। या फिर न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने निर्णय दिया। तो ऑप्शन देखिए, केवल 2, केवल 3, केवल 1, डी या फिर ई, तो इसका उत्तर रहेगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए,
18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DM DS का प्रयोग निम्नलिखित में के लिए किया जाएगा। ऑप्शन दूर संचार के लिए, पड़ोसी देशों के सैन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए, मौसम विज्ञान के क्षेत्रों में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनावों हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? ऑप्शन तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, डी या फिर ई। इसका उत्तर है सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। ऑप्शन अपसौर में, उपसौर में, ग्रीष्म संक्रांति में, डी या फिर ई। इसका उत्तर है ए, अपसौर में। अगला प्रश्न। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। ऑप्शन जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। अगला प्रश्न आप देखिए, ये लिखा हुआ है, मैं सीधे इसका उत्तर बताऊंगी ताकि देर ना हो जाए। तो इसका उत्तर है ए, यानी 4। अगला प्रश्न देखिए। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की? ऑप्शन वीडी सावरकर, उधम सिंह, मदन लाल धिंगड़ा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, मदन लाल धिंगड़ा। अगला प्रश्न। ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? ऑप्शन पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार, केरल में राज्य सरकार, असम में राज्य सरकार, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? ऑप्शन साइटोकाइनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, डी या फिर ई। इसका उत्तर है ए, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न देखिए। आकृति बताना है कितने आयत हैं। आकृति देख लीजिए, उत्तर हम बता रहे हैं। ऑप्शन 9, 12, 8, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, 9। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, सूर्य से, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा ए, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? ऑप्शन साक्षात्कार, नियुक्ति, चयन, विज्ञापन, आवेदन। तो इसको लाइन से अरेंज करना है। इसका उत्तर मैं बता रही हूँ सी। पहले आएगा 4 यानी विज्ञापन, फिर आएगा आवेदन, फिर आएगा साक्षात्कार, फिर आएगा चयन और आखिरी में आएगा नियुक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो इसका ऑप्शन देखिए। सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न देखिए। एक घड़ी 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, कितने डिग्री घूमेगी? ऑप्शन देखिए। 145 डिग्री, 155 डिग्री, 135 डिग्री, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा बी, 155 डिग्री। इसके साथ ही हम इस पार्ट का एंड करते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना खिंच पाए। आपको अगर हमारी वीडियो लग रही है कि काम आएगी, बहुत अच्छी है, तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। खूब मेहनत कीजिए। ये वाला एग्ज़ाम आपका आखिरी होना चाहिए, इसके बाद आपके हाथ में आपकी नौकरी होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।